बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम बगैर मेहनत के, बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए शानदार मूली का झटपट सा परांठा बनाएंगे, जो दिखने में तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा होगा, टेस्ट भी आला होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। ये इतना क्रिस्पी होगा कि एक दफ़ा खाने के बाद आप रोज़ाना इसको बनाएंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ जाननी है, जो ज़रूरी है, वो ये कि जो आपने मूली ख़रीदनी है वो आपने अच्छी वाली फ्रेश ख़रीदनी है। सख्त होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, नरम नहीं पड़ी होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली ठीक है। ये देखिए, ये पुरानी पड़ी होती है, इसका टेस्ट सही नहीं होता। ये आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। ये हमारा काम होता है कि आपको छोटी छोटी जो चीज़ है वो भी बताया करें, ठीक है। अब हमने इनको धो लिया था, पत्ते मैंने इनके काट लिए थे, वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको हमने सबसे पहले काट लेना है। जो फ्रेश मूली होगी, याद रखिएगा, उसका फ्लेवर, खुशबू एक होगी। जो बासी पड़ी होगी 2-3 दिन की, वो सही नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। छिलका हम इसका रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने करना है ग्रेट, यानी कि कद्दूकस। मोटे वाले जो होल्स हैं वहीं पे आपने करना है, बिल्कुल जो ब्रीक होते हैं वहीं पे नहीं करना, उससे ये बिल्कुल ब्रीक पानी बन जाती है। बहुत ही इजीली झटपट 30 सेकंड के अंदर ये ग्रेट हो जाएंगी। एक मूली को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे, इतनी ये काफ़ी होगी। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगी। जो पत्ते थे इनको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया था। इसके तने हमें नहीं चाहिए, डंडलियाँ नहीं चाहिए, जस्ट जो अगले पत्ते हैं ये लेंगे। 2 हो जाए, 1 हो जाए तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मूली के पत्ते हाजमे को बरकरार रखने में मदद करते हैं। मूली के पत्तों में विटामिन, मसल्स वगैरह वफर मकदार में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमने ये उतार लिए हैं। उतारने के बाद आपने ब्रीक ब्रीक इसको काट लेना है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, चले जी, इसको काट लेने के बाद खूबसूरत सा बोल लेंगे। और ये हमारे पास 1-1.5 कप के करीब मूली है। और मूली के अंदर जब इसको कद्दूकस कर लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं, तो बहुत सारा पानी होता है। ये देखिए, पानी आपने नहीं निकालना। अगर आपके पास जो मूली है वो कड़वी है तो आप इसका पानी रिमूव कर देना, उससे इसकी करवाहट जो है कम हो जाती है, ठीक है। ये मीठी है, इसलिए मैं इसकी जो करवाहट है, जो पानी है, वो नहीं निकालूंगी। हरी मिर्चें थोड़ी सी लेंगे, 1 से 2 अदद। और ये मेरे पास फ्रेश लाल मिर्च। इसके 2 फायदे हैं, एक तो खुशबू अच्छी होती है, दूसरा दिखने में भी अच्छी होती है। मूली के पत्ते तो ब्रीक ब्रीक हमने काट लिए थे, थोड़े से ये भी ऐड कर देंगे और हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब मेन चीज के बगैर परांठा बन ही नहीं सकता, वो है प्याज। ब्रीक कटा हुआ प्याज, चॉप प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का एक अलग ही फ्लेवर होता है। मैं आपको बता दूं, परांठा आप कभी भी बगैर प्याज के बनाते हैं और वो भी आप प्याज के साथ बनाते हैं, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर वाली ऐड करूंगी, कलर इससे अच्छा आ जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी थोड़ी सी, और फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें जीरा यूज करूंगी, ठीक है, 1/2 टीस्पून। और कोई मसाला आपने नहीं ऐड करना, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो मूली का है। 1 कप हम इसमें आटे का ऐड कर देंगे, अच्छे से छान कर यूज करना है। 1 कप ही इसके अंदर पानी का जाएगा। इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए एक स्पेशल चीज इसमें ऐड करूंगी, उससे इसकी क्रिस्पनेस है वो भी ज्यादा हो जाएगी और टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा। हमारे पास बेसन 2 टेबलस्पून भर के हम बेसन ऐड करेंगे। इतना करारापन इसका आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते हैं। अब ये बहुत अहम स्टेप है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म नहीं, नॉर्मल से पैन या तवे के ऊपर हमने इसको इस तरह से ऐड करके इस तरह से फैला देंगे। ज़रा मोटा हम नहीं करेंगे, थोड़ा और ऐड करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे पैन ज़्यादा गर्म हुआ तो यहीं पे चिपक जाएगा, आपको शेप में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आसान से चम्मच की मदद से हम इसको इजीली शेप दे देंगे। चले जी, जब इस तरह का ये हो जाएगा, नीचे से पक गया है, नीचे से घी लगाएंगे, अच्छे से हिलाएंगे, देखेंगे नीचे से चिपका तो नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। जब ये स्ट्रोंग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, एक साइड आपको लगे कि डन हो चुकी है, तब आपने इसको पलटना है। दोनों साइड से इसको हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। बहुत शानदार इसकी
क्रिस्पी लुक आती है, टच आता है। तो आप इसको इस तरह से क्रिस्पी कर लेना है। इसको दही सॉस या चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानदार क्रिस्पी परांठा तैयार है। मूली का परांठा तैयार है। मूली का परांठा विदाउट डो तैयार है, बगैर पेड़ा बनाए तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।